उदयपुर में विभिन्न क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों और कंपनियों में जमा रकम डूबने से परेशान ठगी पीड़ितों का गुस्सा सोमवार को सड़कों पर दिखाई दिया। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि संसद द्वारा बर्ड्स एक्ट 2019 लागू किए जाने के बावजूद प्रशासन उनके आवेदन तक स्वीकार नहीं कर रहा है और वर्षों बाद भी उन्हें राहत नहीं मिल पा रही। उदयपुर शहर में सोमवार को अपनी जीवन भर की जमा पूंजी वापस पाने की मांग को लेकर सैकड़ों बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सड़कों पर उतर आए। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के नेतृत्व में निकाले गए पैदल मार्च के दौरान बड़ी संख्या में पीड़ित जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, समृद्धि और पीएसीएल जैसी कई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों और कंपनियों में लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई जमा करवाई थी, लेकिन अब तक उन्हें उनका पैसा वापस नहीं मिल पाया है। पीड़ितों के अनुसार अकेले उदयपुर जिले में करीब 12 से 13 लाख लोग इस ठगी के शिकार हैं और करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। संगठन के पदाधिकारी मदन लाल आजाद ने बताया कि संसद ने साल 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम लागू किया था। इस कानून के तहत सरकार को ठगी पीड़ितों के आवेदन लेकर 180 दिनों के भीतर उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना तक भुगतान सुनिश्चित करना था। लेकिन उनका आरोप है कि पिछले कई वर्षों से प्रशासनिक उदासीनता के कारण ये कानून केवल कागजों में ही सीमित रह गया है। प्रदर्शन के दौरान कई बुजुर्गों ने अपनी पीड़ा साझा की। कुछ लोगों ने बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद मिली पूरी जमा पूंजी इन कंपनियों में डूब गई, जिसके बाद अब उनके पास इलाज और रोजमर्रा के खर्च तक के पैसे नहीं बचे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बार-बार ज्ञापन देने और अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द आवेदन लेना और भुगतान प्रक्रिया शुरू नहीं की, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे प्रशासन के सामने रखी हैं। ये कानून 7 साल से ज़्यादा बने हुए लागू हुए हो गए देश में। कागज़ों में लागू है लेकिन भौतिक रूप से कहीं भी भुगतान नहीं हो रहा है। आज जहाँ हम खड़े हुए हैं उदयपुर में, यहाँ तो आवेदन तक नहीं लिए जा रहे हैं ठगी पीड़ितों के। तो बड़ी विकट समस्या है और 12-13 लाख तो अकेले उदयपुर में ही ठगी पीड़ित हैं। आप देख पा रहे होंगे साहब, ये आदर्श, नवजीवन और संजीवनी वाले तो तमाम बुजुर्ग रिटायर्ड ऑफिसर हैं। उनकी पूरी जिंदगी का पैसा डूब गया है। बाकी और भी हैं, समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद के भविष्य है, क्रेडिट है, पृथ्वी है, संकल्प है, सक्षम है, केबीसीएल है, दुनिया भर की है, जिनमें लोगों का करोड़ों रुपया डूब गया है। रात को एक बुजुर्ग आए थे जोशी साहब मेरे पास, साहब वो बता रहे थे कि 1 करोड़ रुपए, दोनों पति पत्नी रिटायर्ड हुए बहुत अच्छी पोस्ट से, और पूरा पैसा आदर्श में लगा दिया और वो डूब गया। आज उनके पास मतलब भोजन तक का प्रबंध नहीं है, दवा लेने को पैसे नहीं है। तो बड़ी भयावह स्थिति है साहब। ये उसी को लेकर के आज का ये हमारा पैदल मार्च, कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम है।